मैडम जी, आप ये सब कुछ खरीद लेंगी? हाँ, वो क्या है ना, मैं एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ, तो ये सारा सामान मेरे आश्रम के बच्चों के काम आ जाएगा। चलो, अब ऐसा करो, ये सब कुछ समेट कर मेरी गाड़ी में रख दो और मुझे बताओ कितने पैसे हुए। हाँ मैडम जी, इन सब के मिलाकर 700 रुपए हो गए। ठीक है, ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे, और अब तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। क्या? मेरे घर? लेकिन आप मेरे घर जाकर क्या करेंगी मैडम जी? क्यों, तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना है क्या? सुलोचना की बात सुनकर चिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सुलोचना को लेकर अपने घर पहुंची, जहां रवीना की हालत पहले से भी खराब हो गई थी। चिंकी, आ गई बेटा, आ गई बेटा। तूने कुछ खाया या नहीं मेरी बच्ची? तुम मेरी चिंता मत करो माँ, बस अब हिम्मत करके बिस्तर से उठ जाओ और चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं मैं? और ये मैडम जी कौन है तेरे साथ? जी, मेरा नाम सुलोचना है और मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाने आई हूँ। डॉक्टर के पास? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है, खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, ठीक होना होता तो अब तक हो जाता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये मैडम जी बहुत अच्छी हैं, इन्होंने अपना सारा सामान खरीद लिया है। ये देखो, अब हमारे पास पैसे हैं, चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। चिंकी के हाथों में पैसे देखकर रवीना को बड़ा सुकून मिलता है। फिर सुलोचना रवीना और चिंकी को अपने साथ अस्पताल लेकर जाती है। इनका बुखार बिगड़ गया है, इन्हें टाइफाइड हो गया है और ये कमजोर भी बहुत हैं, तो इन्हें हमें ग्लूकोज देना होगा और इलाज भी लंबा चलेगा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ, वो ठीक तो हो जाएगी ना? चिंकी, घबराओ मत, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप इन्हें बढ़िया से बढ़िया इलाज दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। सुलोचना रवीना का अच्छे से इलाज करवाती है और उसका सारा खर्च भी खुद ही उठाती है, जिससे रवीना कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है और वापस घर आ जाती है। मैडम जी, आप साक्षात भगवान बनकर आई हैं हमारे लिए। ये सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी चिंकी का क्या होता। चिंकी बहुत मेहनती और हिम्मती लड़की है, बस अब जरूरत है तो उसे सही दिशा देने की। रवीना, अगर तुम चाहो तो मेरे अनाथाश्रम में साफ सफाई का काम कर सकती हो, जिसके बदले तुम्हें ठीक ठाक तनख्वाह भी मिल जाएगी और चिंकी भी पढ़ लिख पाएगी। क्या मेरी चिंकी वो पढ़ सकेगी मैडम जी? सच कह रही हैं आप? हाँ, मैं उसे पढ़ाऊंगी। चिंकी अभी बहुत छोटी है, उसका बचपन इस तरह फुटपाथ पर सामान बेचकर बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुझे भरोसा है कि वो बहुत कुछ कर सकती है। अगले ही दिन से रवीना सुलोचना के अनाथ आश्रम में साफ सफाई का काम करने लगी। चिंकी भी उसकी मदद करती, लेकिन उससे पहले वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। सुलोचना ने जल्दी ही उसका एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया, जहां चिंकी अपने सुनहरे भविष्य को सजाने लगी। फिर कई सालों के बाद, अरे चिंकी, आजा, ये डिब्बे में क्या लेकर आई है? ये गुजिया है मैडम जी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है। मैडम जी, आपके आशीर्वाद से मेरा सपना पूरा हो गया। इस बार की होली एक खुशखबरी के साथ आई है। मैं सरकारी टीचर बन गई मैडम जी। नए सेशन से मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अरे वाह, दिल खुश कर दिया चिंकी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आजा, अंदर चल, सारे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। 10 बार पूछ चुके हैं कि चिंकी मैडम कब आएंगी कब आएंगी। उनके लिए पिचकारियां और रंग तो लाई है ना? हाँ मैडम जी, मैं सबके लिए लाई हूँ। ये देखिए, चलिए सब मिलकर होली खेलते हैं। सावित्री के पति राजेश की मौत कुछ ही दिन पहले हुई थी। जिस वक्त राजेश अपनी 5 साल की बेटी पिंकी को स्कूल से घर लेकर आ रहा था, तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक सामने आ गया। राजेश ने पिंकी को तो वक्त रहते दूर धकेल दिया, लेकिन वो खुद को नहीं बचा सका। पिंकी बेचारी पहले से ही उस हादसे से सहमी हुई थी, ऊपर से उसकी दादी उसे ही राजेश की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। सावित्री ने अपनी सास की बहुत मिन्नतें की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
सावित्री की सास ने दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया। माँ, दादी ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या क्या सच में पापा को मैंने ही मारा है? नहीं नहीं मेरी गुड़िया, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तू तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं हूं ना तेरे साथ। हूं ना। सावित्री ने अपनी फूल सी बच्ची को गले से लगा लिया और ये मान लिया कि अब से उसका और पिंकी का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। वो पिंकी को लेकर निकल पड़ी। अपने कानों के कुंडल बेचकर सावित्री ने कुछ पैसों का इंतजाम किया और फिर शहर आ गई। सावित्री को उम्मीद थी कि शहर में उसे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। सावित्री और पिंकी सारा दिन काम की तलाश में शहर की एक गली से दूसरी गली भटकते रहे। फिर एक जगह अचानक पिंकी रुक गई और सावित्री से बोली, माँ, वो देखो, वो गुजिया है ना? हाँ पिंकी, है तो गुजिया ही। माँ, मुझे गुजिया खानी है। पिछली बार होली पर आपने कितनी अच्छी गुजिया बनाई थी। सावित्री अपना बटुआ खोलकर देखती है। उसमें बहुत ही कम पैसे थे, लेकिन फिर भी वो पिंकी को गुजिया खिलाने ले जाती है, क्योंकि लंबे वक्त से पिंकी ने उससे कुछ नहीं मांगा था। वो शहर के एक बड़े हलवाई श्यामलाल की दुकान थी, जो होली की खास मिठाइयों से सजी हुई थी। भैया, ये गुजिया कैसे दी? ये 350 रुपए की 1 किलो। अच्छा, और वो वाली? वो 400 रुपए की 1 किलो है। भैया, एक गुजिया कितने की दोगे? क्या कहा? एक गुजिया? लग ही रहा था मुझे। तुम जैसे फटीचरों की किस्मत ऐसी नहीं कि मेरी दुकान की गुजिया खा सको। भैया, हम मुफ्त में थोड़ी ही मांग रहे हैं, बच्ची का मन है खाने का। अच्छा, तो ला, पूरे 20 रुपए की है एक गुजिया, ला दे। सावित्री फौरन अपने बटुए से 20 रुपए निकालकर श्यामलाल को दे देती है। श्यामलाल के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने एक गुजिया पिंकी को थमा दी।